दोस्तों नमस्कार। आज आपसे कुछ बॉलीवुड की बात करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग है ना मुझे मैसेज करते हैं और फ़ोन पे कहते हैं कि सर हमें कुछ काम दिला दीजिए बॉलीवुड में, मुझे एक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है। तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जब बॉलीवुड में आया था, सबको मालूम ही है, मेरी कैसेट में सुना है आपने, मैं भी अमिताभ बच्चन के नाम चिट्ठी लेकर आया था। यस, मैं एक चिट्ठी नहीं आया था, मैं 5 चिट्ठी लाया था। बड़े बड़े स्टार्स के नाम, जैसे दिलीप कुमार साहब, मनोज कुमार साहब, सुनील दत्त, रज़ा मुराद, ए के हंगल साहब और अमिताभ बच्चन। लेकिन इनमें से मुझे सिर्फ जिसने रिस्पॉन्स किया वो थे हंगल साहब, जिन्होंने मुझे इप्टा में एडमिशन दिलाया, जहाँ मैंने थिएटर किया। मैं काफ़ी लोगों से मिला, जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, जहाँ मेरी मुलाकात हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त मिस्टर विजय प्रकाश गुप्ता जी से हुई, विष्णु मेहरा जी से हुई, और सुधीर पांडे साहब, राकेश बेदी साहब, सुदेश बैरी, अंजन श्रीवास्तव, बहुत सारे वो तमाम एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई। मैंने कुछ कुछ थोड़ा बहुत थिएटर किया वहाँ पर, क्योंकि मैं थिएटर से आया था। मैंने मेरठ में, इप्टा में काम किया था, कुछ प्लेस किए थे, तो मेरी थोड़ी सी पहचान थी कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। लेकिन उस समय मुझे कॉन्फिडेंस बहुत था कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल किया। तो कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग आना चाहते हैं मुंबई में, काम करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, या किसी भी क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो वेलकम। ये मुंबई आपको गले लगा लेगी, लेकिन एक शर्त है कि आपको पूरी तैयारी से आना होगा। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो आप अपने शहर में पहले कुछ थिएटर कीजिए, अगर आपको मौका मिलता है, या कोई एक्टिंग कोर्स कीजिए। अपने आप को जांचिए, परखिए। कभी कभी क्या होता है कि आप अच्छा गा लेते हैं, या शायद आपके दोस्तों ने कहा आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और या आप हंसी मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, अरे आपको तो बॉम्बे जाना चाहिए, और आप सीना चौड़ा करते हैं और कहते हैं कि नहीं चलो बॉम्बे चलता हूँ। ऐसे नहीं होगा दोस्त, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पर। आज जिन चेहरों को आप देख रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे पंकज त्रिपाठी हों, या अनुराग कश्यप हों, यशपाल शर्मा हों, गोविंद नामदेव जी हों, जिनके साथ मैंने काम किया, ओके, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इन लोगों ने आज से 20-20 साल, 25-25 साल पहले किसी ने एनएसडी ज्वाइन किया, किसी ने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, और तब जाकर ये आज कामयाब हुए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो 45 साल की एज में कामयाब हुए, लेकिन उनके अंदर डेडिकेशन था, कमिटमेंट था, उन्होंने बहुत प्राइस पे किया, तब जाकर वो सफल हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सिर्फ अपनी सूरत को देखकर, चेहरा अपना शीशे में देखकर ये मत सोचिए कि आप एक्टर बन जाएंगे। बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है। मैंने भी यहाँ पर काफ़ी पापड़ बेले हैं। कभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कितने परिस्थितियों से मैं गुज़रा हूँ, कैसे कैसे मैंने यहाँ पर दुख देखे हैं, और तब जाकर मैं इस इप्टा में पहुँचा था। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप बम्बई आएंगे तो आपके पास पैसा होना चाहिए, आप अपने पैरों पे खड़े हों। आप कब तक मम्मी पापा से पैसे मंगवाओगे? मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर, डायरेक्टर, या किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग आए, लेकिन वो सब लोग वापस चले गए, क्योंकि उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था। कुछ समय तक मैंने देखा है, मेरे मिलने वालों में थे, उनकी मम्मी पैसा भेज रही हैं, किसी के पापा पैसा भेज रहे हैं, किसी के भाई पैसा भेज रहे हैं, और बहुत जोश के साथ यहाँ आए थे, लेकिन उनको जाना पड़ा। क्यों? उनके पास में यहाँ रहने को घर नहीं था, खाने के लिए उनके पास में अच्छा पैसा नहीं था, घूमने फिरने के लिए, आने जाने के लिए पैसे नहीं थे, उनको वापस जाना पड़ा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं बॉलीवुड में आना, आइए, लेकिन पूरी तैयारी से आइए। आपके पास बैंक बैलेंस हो, और फिर यहाँ पर जो तरीका है, हमारे समय में तरीका कुछ अलग था।
हम लोगों ने थिएटर किया थोड़ा बहुत, और हम लोगों ने अपने फ़ोटोग्राफ निकाले, और उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम फ़ोटो के पीछे अपना बायोडाटा लिखते थे, अपना नाम, अपनी एज, अपना थिएटर एक्सपीरियंस, और ऑफ़िस टू ऑफ़िस जाते थे और वहाँ पर वो फ़ोटो छोड़ के आते थे। कोई बोलता था कि आप अगले महीने आना, कोई 2 महीने बाद आना, अभी फ़िल्म नहीं बन रही है, अभी कास्टिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे करते-करते हो सकता है कि आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, पता नहीं कितना समय लग जाए। तो आपके पास में तैयारी होनी चाहिए। और अगर आपके पास पैसा है, या आपके गार्जियन, आपके माँ-बाप आपके पीछे आपके आपके पीछे पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो एक काम कर सकते हैं, या आप यहाँ पर अनुपम खेर जी का यहाँ पर एक्टिंग स्कूल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ लगभग शायद 2.5 लाख रुपए की फ़ीस है। ऐसे ही यहाँ बड़े नाम है रोशन तनेजा जी, जिन्होंने काफ़ी एक्टर्स को ट्रेन किया है। आप उनका थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनका एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत फ्रॉड लोग भी हैं, जो आपको देखते ही आपसे पैसे मांगेंगे, आपको बोलेंगे मैं आपको हीरो बना दूंगा, आपको मैं यहाँ चांस दिला दूंगा, और आप उन्हें अपने लालच में पैसे दे देंगे, और फिर वो पैसे लेकर चंपत हो जाएंगे। तो ऐसे हम बहुत फ्रॉड लोग भी बैठे हैं। और अगर आप वास्तव में चाहते हैं यहाँ आना, तो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप आइए, लेकिन पूरी तैयारी से आइए। यहाँ पर थिएटर ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको आजकल यहाँ थिएटर ग्रुप में लोगों को एंट्री भी बड़ी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने सिर्फ आपसे हो, या 1 साल आपको देखते हैं, परखते हैं, आपसे बैक स्टेज कराते हैं, उसके बाद शायद आपको थोड़ा सा एक काम मिलता है। और इस समय कोविड सिचुएशन में तो इस समय काम ज़्यादा हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि उनको ये पता चल जाए कि सही तरीका क्या है बॉलीवुड में आने का। हर इंसान कामयाब हो सकता है, वो जिसके अंदर टैलेंट है और जो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आता है। ओके, हमने भी बहुत पापड़ बेले, कभी कभी हमने ऐसे दिन भी देखे हैं कि हमने खाया नहीं है, रोटी नहीं मिली खाने को, और दोस्तों से पैसे मांग मांग कर, किसी से 10 रुपये, किसी से 20 रुपये, किसी के 50 रुपये, लोगों ने मदद की, ऐसे पैसे मांग मांग कर हमने अपना खर्चा चलाया है। तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इंडस्ट्री में। ओके, मैं आपको सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि तैयारी से आइए, और यहाँ पर आपको आने जाने के लिए रोज़ाना कम से कम 100 रुपये लगेंगे, कम से कम 100 रुपये बता रहा हूँ। ओके, तो आपको 3,000, 4,000, 5,000 तो आपको आने जाने में खर्चा लगेगा। फिर यहाँ आपको पीजी रहना पड़ेगा, या ख़ुद का फ्लैट लेके रहना पड़ेगा, या भाड़े से रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपको पैसा तो चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप अपने माँ बाप का पैसा लगाएं, उनके खून पसीने की कमाई को आप इसमें उड़ा दें। ओके, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन या जो भी हैं, उनको आप उनसे रज़ामंदी से आइए, क्योंकि वापस आपको जाना पड़ सकता है। लेकिन वो आदमी जो यहाँ पर इंडस्ट्री में आता है कि मुझे 5 महीने देखूँगा, 10 महीने देखूँगा, और उसके बाद नहीं काम मिला तो वापस आ जाऊँगा, वो लोग वापस ही जाते हैं। पर जो लोग कफ़न बांध कर आते हैं इस बम्बई शहर में कि नहीं, मुझे इसी इंडस्ट्री की रोटी खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो जो एक्टर बनने आते हैं, कभी कभी डायरेक्टर बन जाते हैं। कोई डायरेक्टर बनने आता है तो वो सिंगर बन जाता है, कोई सिंगर बनने आता है वो लेखक बन जाता है। ये इंडस्ट्री सबके लिए है और सबको गले लगा लेती है, बशर्ते कि आप यहाँ टिक के रहें। तो आप इस वीडियो को देखें, समझें मैंने जो आपसे कहा है, और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, उनको बताइए कि सही तरीका क्या है। यहाँ पर एक दूसरे की मदद से काम मिलता है। जैसे अनुराग कश्यप को अगर मैंने शिवम नायर से नहीं मिलवाया होता, तो शायद वो उनको सत्या में काम नहीं मिलता, तो मैं उसमें निमित्त बना। हम लोग थिएटर करते थे साथ में, मकरंद देशपांडे एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर डायरेक्टर हैं, हम साथ में थिएटर करते थे, और हमारे पास भी पैसे नहीं थे उस समय, हम भी पैसे को तरस रहे थे। अनुराग कश्यप बिल्कुल कड़के थे उस समय, उनके पास भी पैसे नहीं थे, है ना। कभी वो हमसे पैसे मांगते थे, कभी हम उनसे मांगते थे, ये हमारा रिश्ता था। तो हमने भी बहुत लोगों से उधार लिए, है ना। तो लेकिन ऐसे ही हमने बहुत सारे लोगों को, जहाँ हमने काम किया, उन लोगों को भेजा कि आप उनसे मिल लीजिए। गोविंद नामदेव साहब हैं, वो इतने बड़े एक्टर हैं, वो इतने बड़े महान एक्टर हैं, लेकिन हम लोगों ने साथ में बहुत स्ट्रगल किया। यशपाल शर्मा जी हैं, अनूप सोनी हैं,
आज बहुत बड़े एक्टर हैं। ओके, मैं उनको बोलता था आप इनसे मिल लीजिए, उनसे मिल लीजिए। अनूप सोनी जी को मैंने भेजा था अनिल चौधरी साहब के पास, क्योंकि हमने काम किया था सीहॉक्स में, और वहाँ पर उनको काम मिला। अनिल चौधरी के महायज्ञ सीरियल में बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ एक दूसरे की मदद से काम तो मिलता है, लेकिन आपके अंदर टैलेंट तो चाहिए। आपको देर हो सकती है, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन तैयारी से आइए, तैयारी से आइए, और फिर यहाँ से कभी मत जाइए। ऐसे सोच के आएंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। फिर आपसे बात करता हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस, आपकी मुरादें पूरी हों। थैंक यू सो मच।